आपने कभी मेला देखा है? शायद जरूर देखा होगा, जहाँ हवा में मिठाई लगने लगती है। लेकिन क्या हो अगर यही मेला एक ऐसी अंधेरी रात में कन्वर्ट हो जाए जिसे देखकर आपके पसीने छूट जाएं। Authorities have ramped up security after a fatal stampede at a religious festival in northern India. Dozens are reported to have been killed and several others were injured at the Maha Kumbh Mela. The stampede occurred as crowds backed towards the confluence of three rivers. It was near the arena of the Aesthetics, where barricades have been put up to manage crowds during their. मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित। जिस मेले में आप और आपके बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, उसी मेले में एक ऐसी चीज खरीदी जा रही है जिससे कि करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं। जिस मेले में आप आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, उसी मेले में ऐसी चीज हो रही है जो ना तो टीवी में दिखाई जा रही है और ना ही अखबारों में दिखाई जा रही है। जिस मेले में आप खुशियां ढूंढने गए थे, उसी मेले में हर एक मिनट 8 बच्चे गायब हो रहे हैं। जिस मेले में करोड़ों की भीड़ जाती है, उसी मेले में करोड़ों लोगों की मौत भी हो रही है। 1954 में आज़ादी के बाद पहला कुंभ मेला लगा। लोग एक्साइटेड थे जाने के लिए, लेकिन क्या मिला? 800 लोग मारे गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने भीड़ के लिए व्यवस्था नहीं की थी। 2013 में एक और मेला लगा, लेकिन इस बार सफर से पहले ही जिंदगी रुक गई थी। इलाहाबाद स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि लोगों का प्लेटफॉर्म पर कदम रखने तक की जगह नहीं थी। लाठीचार्ज हुई, लोग भागे, धक्का मुक्की में 36 लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम गई। तो सवाल अब ये है कि मेला क्या वही जगह है जहाँ करोड़ों लोगों की जिंदगियों को चूर चूर कर दिया जाता है? क्या मेला वही जगह है जहाँ पर करोड़ों बच्चे हमेशा के लिए हर साल गायब हो जाते हैं? NCRB रिपोर्ट्स की माने तो 2019 में 73,000 बच्चे गायब थे, यानी कि हर एक मिनट में 8 से ज्यादा बच्चे गायब हो रहे थे। तो चलिए इस मेले से जुड़ी पहेली को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एक माँ सुबह सुबह उठती है, अपने छोटे से बच्चे को गले से लगा लेती है, उसका टिफिन रेडी करती है और स्कूल बैग पीठ पर लटकाती है। लेकिन शाम को जब बेल बजती है, दरवाजा खुलता है और अंधेरे से माँ का दिल धीरे धीरे टूटने लगता है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियल जिंदगी का वो दर्द है जो 1,17,480 माओं ने महसूस किया है। जनवरी 2008 से लेकर 2010 तक हर साल पूरे देश में लगभग 96,000 बच्चे गायब हो जाते हैं। कई मेले की भीड़ में गायब हो जाते हैं, कई रेलवे स्टेशन की भीड़ में गायब हो जाते हैं और कई तो स्कूल जाते हैं और स्कूल से लौट कर ही नहीं आते। शायद जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, किसी माँ का बच्चा हमेशा के लिए छीन लिया गया हो। जब आप चाय पी रहे हो, तब किसी माँ का हाथ का कप कांप रहा हो। जब आप अपने बच्चे के साथ सेल्फी ले रहे हो, तब किसी माँ के हाथों में सिर्फ और सिर्फ एक पुरानी फोटो हो। अब सवाल ये है कि आखिर इतने सारे बच्चे जाते कहाँ हैं और इन बच्चों के साथ क्या किया जाता है? क्या ये किसी माफिया का काम है या फिर नेचुरल गुमशुदा का केस? और क्या पुलिस इन सब के लिए कुछ भी नहीं करती? लेट मी एक्सप्लेन। BBA के मुताबिक बहुत सारे बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है और बैगिंग रैकेट्स का हिस्सा बना लिया जाता है। कभी उनके हाथों में जगमगा दिया जाता है कि लोग दया करके रुपए दे, और ये सारे पैसे माफिया के हाथ में जाते हैं। जैसे कि एक रियल केस के बारे में बात करें तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन में हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन हर साल लापता हो जाते हैं। कई बार NGO ने ये भी पकड़ा है, बच्चों को ड्रग्स देकर भीख मंगवाई जा रही है, उनके हाथों पैरों पर जख्म जानबूझकर लगाए जा रहे हैं। डेली फिक्स टारगेट दिया जा रहा है, इतने पैसे लाने, अगर नहीं लाए तो मार पिटाई। लेकिन इन सब चीज़ों में एक सवाल आता है, पूरे देश में इतना सब कुछ हो रहा है, हमारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? एक NGO वाले पता लगा ले रहे हैं कि हर साल कितने लोग किडनैप हो रहे हैं, किस तरीके से लोगों को ड्रग्स देकर भीख मंगवाई जा रही है, लेकिन हमारे पुलिस वाले पता ही नहीं लगा पा रहे। क्या इसमें पुलिस वाले भी तो शामिल नहीं है? लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि एक रियल केस के बारे में बात करें तो नोएडा के निथारी गाँव में एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे। लोगों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस ने कहा अब तो गायब हो गए हैं, अब थोड़ी ना मिलेंगे। लेकिन ये मेले से निकली हुई किडनैपिंग की भीड़ सिर्फ और सिर्फ किडनैपिंग तक शामिल नहीं है। जानना चाहोगी कहाँ तक शामिल है? लेट मी एक्सप्लेन। जहाँ एक तरफ रोशनी सबसे ज्यादा होती है, वहीं अंधेरा भी उतना ही गहरा होता है। हर साल लाखों लोग मेला देखने आते हैं। चमक धमक झूले, मिठाइयाँ और रंग बिरंगी स्टॉल्स पर ये सिर्फ और सिर्फ एक प्यादा है। इसके पीछे छुपी एक ऐसी अंधेरों की बाजार जिससे अनजान है करोड़ों, जहाँ बिकता है सब कुछ, ड्रग्स, दारू और कभी कभी मौत भी। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब कुछ बिकता है तो इसे लेता कौन है? सबसे पहले इनका टारगेट कौन होता है? सबसे पहले निशाना बनाया जाता है कॉलेज स्टूडेंट को, स्कूल स्टूडेंट्स को। देखने में स्मार्ट होते हैं लेकिन अंदर से क्यूरियस भी होते हैं। उन्हें लगता
है, एक बार ट्राई करने में क्या आ जाता है। और यहीं से शुरू होता है स्लो डेथ का सफर। मेले के कोने में एक भैया खड़े मिलेंगे, भाई कुछ लाइट चाहिए क्या, और हाथ में दे देते हैं एक छोटी सी पाउच जो कहते हैं मस्ती का। पर ये मस्ती दिमाग और जिंदगी दोनों को खा जाती है। और अगर हम एक रियल केस के बारे में बात करें तो सोनू जो सिर्फ और सिर्फ अभी 17 साल का था, अभी वो अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था। पहली बार जिंदगी में उसने दारू पी, व्हाइट पाउडर ट्राई किया। उस दिन रात को वापस तो आया पर अगले कुछ हफ्ते में उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया, आंखों से चमक चली गई। आज सोनू रिवाइलेशन सेंटर में और उसकी माँ उससे हर रोज देखने आती है पर वो पहचान नहीं पाता। तो अब इन सब सिनेरियो को देखने के बाद सवाल ये है कि मेले जैसी पवित्र जगह में ड्रग्स आते कहाँ से हैं? और इन सब चीजों के लिए क्या हमारे पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे या फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही बिका हुआ है? जो आपको दिख रहा है मेले में शायद वो सच्चाई नहीं है। आपको दिखेगा मेले में झूले, हर तरफ मिठाइयाँ, पर आप अगर थोड़ा गहराई से देखोगे तो आपको दिखेगी छोटी छोटी गैंग्स जो कि यंगस्टर को माल देती है ताकि उनसे अगले हफ्ते पैसे लिए जा सके। यही तो नशे का बिजनेस मॉडल है। एक बार आदत डलवा दो फिर कस्टमर खुद में खुद भागा चला आएगा। तो अब चैप्टर खत्म होने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगली बार आप जब मेले में जाएंगे तो आपको भी कोई ऐसे भैया मिलेंगे, आपके आसपास भी कोई सोनू बन रहा होगा। क्या आप देख पाएंगे अंधेरों की बाजार, क्या फिर आप भी मेलों की रोशनियों में खो जाएंगे? लेकिन मेला सिर्फ और सिर्फ किडनैपिंग और ड्रग्स तक शामिल नहीं है, बल्कि इससे आगे भी बहुत कुछ है। लेट मी एक्सप्लेन।